हाँ जी, तो आज की क्लास में आगे बढ़ने से पहले चैप्टर के फ्लो चार्ट को समझ लेते हैं यार एक बार कि चैप्टर में है क्या, किस किस टॉपिक को कब कब करना है, जिससे कि आप जब रिवीजन भी करो ना तो आपको पता रहे कि इस चैप्टर में है क्या क्या। अब तक जो हमने पोर्शन किया है ना वो पोर्शन 9th क्लास से रिलेटेड था इस चैप्टर में, 10th का अभी तक तो कुछ आया ही नहीं है। अभी भी एक दो टॉपिक है जो 9th क्लास और 8th क्लास से रिलेटेड है, जैसे कि लैंग्वेज से इक्वेशन बनाना, वो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, 8th 9th का लेवल का ही है वो, ज़्यादा कुछ नहीं है। और उसके बाद अगर हम बात करें तो एक मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आता है मेथड, ठीक है, फॉर सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो मेथड भी आपका 9th क्लास 8th क्लास में आप लोग पढ़ के आए हो। तो फ्लो चार्ट समझो चैप्टर का। चैप्टर में सबसे पहले आपको बताया गया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या, उसके स्टैंडर्ड फॉर्म क्या, स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके आप एबीसी की वैल्यू निकालनी है वो आप इजीली निकाल सकते हो, ठीक है। उसमें एक छोटी सी चीज़ रह गई थी, आई थिंक मुझे याद नहीं है मैंने किया है कि नहीं किया है। आप मुझे बस सिंपल चीज़ बता दो, अगर मैं आपके सामने लिख रहा हूँ एक्स, बोर्ड का लुक चेंज है ना, मस्त लग रहा है चौक से लिखते हुए। अगर मैंने लिखा एक्स और मैं कहूँ एक्स का कोफिशिएंट क्या है, तो एक्स का कोफिशिएंट इस केस में आप जीरो मत बताना कि सर कुछ नहीं है तो जीरो है, कुछ नहीं है तो 1 मल्टीप्लाई में है, तो इसका कोफिशिएंट आपको 1 बताना पड़ेगा। और अगर आपके सामने लिखा हुआ है कहीं पे -x, अब पूछूं इसका कोफिशिएंट क्या है एक्स का यहाँ पे, तो आप लिखोगे -1। और अगर आपके सामने लिखूं मैं कि x² + 5 और इसमें मैंने आपसे पूछ लिया कि x का कोफिशिएंट क्या है, तो वो टर्म नहीं है, वो टर्म गायब है, तो आप बोल सकते हो कि सर इसको हम x² + 0 × x + 5 लिख सकते हैं, क्या कोई फर्क पड़ा? नहीं, अभी भी जीरो है। तो इस केस में जब कोई टर्म प्रेजेंट नहीं होती उस केस में आप कोफिशिएंट क्या लिखते हो, उसका जीरो लिखते हो। ये बातें अपन ऑलरेडी आई थिंक कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं इस चीज़ को लेके कि फिर क्या है चैप्टर के अंदर। फिर अगर आप ध्यान से देखो तो एक्सरसाइज 4.1 को, मतलब चैप्टर को डिजाइनिंग क्या की हुआ है। एक्सरसाइज 4.1 में आपको स्टार्टिंग में पता करना है कि इक्वेशन क्वाड्रेटिक है या नहीं है, जिसमें आपको कुछ एल्जेब्रिक आइडेंटिटी नीड थी, वो मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी। फिर कुछ क्वेश्चंस है जिसमें आपको लैंग्वेज को इक्वेशन की फॉर्म में बनाना है। फिर आपको क्या दिया हुआ चैप्टर में, मेथड्स दिए हुए हैं कि इक्वेशन को सोल्व कैसे करते हैं, ठीक है। बिल्कुल अच्छा फ्लो चार्ट चल रहा है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है ना। पहले आपको इक्वेशन बनाना सिखाया, फिर इक्वेशन को सोल्व करना सिखाया। कौन कौन से मेथड है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आप ऑलरेडी 9th में पढ़ चुके, 8th में पढ़ चुके, तो मैं यहाँ पे कवर नहीं कर रहा हूँ उस चीज़ को। फिर भी अगर किसी को डाउट है तो आप एक काम करना कि इसके डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा, उस लिंक पे क्लिक करना, आपको वो वीडियो मिल जाएगा। मैं इस चैनल पे अपलोड नहीं कर रहा हूँ उस वीडियो को। फिर 2 मेथड और है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड ऑलरेडी डिलीटेड है पोर्शन, लेकिन फिर भी हम कवर करेंगे बिकॉज दैट मेथड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हायर क्लासेस। काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन सोल्व करने मेथड काम आता है, पहला उसका यूज़। दूसरा यूज़ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हम रटेंगे नहीं डायरेक्टली, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का डेरिवेशन जो होता है वो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का यूज़ करके ही होता है, इसलिए कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड मैं आपको बताने वाला हूँ। फिर उसके बाद क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होगा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज़ करके इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में एक टर्म होती है कैपिटल D, b² - 4ac बोलते हैं उसको, दैट इज डिस्क्रिमिनेंट। उसकी सिर्फ आप उस टर्म को देखकर, यानी आपके पास कोई इक्वेशन गिवन, आप इक्वेशन को देख के डायरेक्टली बता सकते हो विद इन 10 सेकंड 15 सेकंड कि इस इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा, इसके रियल सॉल्यूशन होंगे या नहीं होंगे वो बता सकते हो। दैट इज डिस्क्रिमिनेंट को चेक करके नेचर ऑफ रूट फाइंड करना। फिर क्वेश्चन कैसे बने, नेचर ऑफ रूट कैसे कैसे होता है, इक्वल रूट्स भी आ सकते हैं। जैसे अगर आपने कई बार इक्वेशन सोल्व की होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन और बाद में हो सकता है आपकी x की वैल्यू 2,2 आ गई हो, दोनों वैल्यू सेम आ रही हो, तो इक्वल रूट भी होते हैं। कभी कभी क्या मोस्टली केसेस में आपको ऐसा निकल के आता है एक वैल्यू 3 निकल रही है, एक वैल्यू -2 निकल रही है, मतलब डिफरेंट रूट निकल रहे हो। कभी कभी ऐसा होता है कि रूट की वैल्यू अंडर रूट में आ जाती है और अंडर रूट में भी क्या होता है, नेगेटिव साइन आ जाता है। तो जब नेगेटिव साइन अंडर रूट में आता है वो रियल नंबर नहीं होता, क्योंकि आप याद करो कि आपने आज तक कोई ऐसा नंबर पढ़ा है जिसके रूट में नेगेटिव नंबर आ रहा हो, नहीं। हमने रेशनल नंबर पढ़े, हमने इंटीजर पढ़े, नेचुरल नंबर पढ़े, होल नंबर पढ़े, हमने इर्रेशनल नंबर पढ़े, रूट वाले, लेकिन अब तक आपने ऐसा कोई नंबर नहीं देखा है जिसके रूट में नेगेटिव आ रहा हो। तो जिसके रूट में नेगेटिव आता है वो रियल नंबर नहीं होता, उसको इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। तो इक्वेशन के सॉल्यूशन कभी कभी इमेजिनरी निकल के आ जाता है तो अपन बोलते हैं नो रियल रूट। ये चैप्टर के अंदर चलेगा। और फिर देगा कि आपको कुछ वेरिएबल टाइप में दे देगा, एक अलग से डाल के दे देगा अननोन चीज़। वो क्या बोलेगा कि इसकी वैल्यू फाइंड करो अगर नेचर ये है, मतलब उल्टा चीज़, नेचर फाइंड करने वाले क्वेश्चन या नेचर देकर कुछ समथिंग कुछ भी फाइंड करने को दे सकता है, ठीक है। अब मैं अपने यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, सुनो ध्यान से। अगर मैं आपको 4.1 के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इस प्रोसेस से चलता हूँ और मैं आपको बताता हूँ कि इक्वेशन को, लैंग्वेज को इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो अपन सिर्फ इतना ही कर पाएंगे, लैंग्वेज को इक्वेशन में कन्वर्ट कर पाएंगे और बाद में उसका सॉल्यूशन थोड़ा निकालेंगे, क्योंकि सॉल्यूशन तो आया नहीं अभी अपने पास में। तो अपन एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। मैं पहले आपको सिखाता हूँ सॉल्यूशन निकलता कैसे है। तीनों मेथड अपन क्लियर कर लेंगे, सॉल्यूशन निकालना। इक्वेशन हमारे पास दुनिया भर की है, हम आराम से सॉल्यूशन निकाल सकते हैं उनका। जैसे हम तीनों मेथड पे कमांड करेंगे कि सॉल्यूशन निकलता कैसे है, उसके बाद में
फिर अपन लैंग्वेज वाले क्वेश्चन उठाएंगे। 4.1 के क्वेश्चन भी बाद में उठा लेना, कोई दिक्कत नहीं है, कि लैंग्वेज से इक्वेशन बनाना और आप सोल्व भी कर लेना उसको, सिर्फ इक्वेशन बना के छोड़ना मत, सोल्व करके आंसर वेरीफाई भी कर लेना, जिससे आपको कॉन्फिडेंस भी डेवलप होगा और आप उनको वो क्वेश्चन थोड़ा अच्छे लेवल पे प्रैक्टिस करोगे। क्योंकि मुझे लगता नहीं है, मोस्टली बच्चे ये होते हैं 4.1 के क्वेश्चन को सिर्फ इक्वेशन बना के छोड़ा और बाद वाले क्वेश्चन में सॉल्यूशन करते हैं, उनका कभी सॉल्यूशन करते भी नहीं है, करना चाहिए उनका सॉल्यूशन भी, ठीक है। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं बता रहा हूँ, ऑलरेडी बता चुका, हाँ पता होगा आपको 8th और 9th के अंदर। अपन मेथड डालो आज, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो एक बार लिख ही लो इस चीज़ को, नोट डाल के हेडिंग डाल लो, ये वाली डेट डाल के। तो मेथड 1 जो होता है दैट इज मिडिल टर्म स्प्लिटिंग या फैक्टराइजेशन भी बोलते हैं। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। दूसरा मेथड होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, इंपॉर्टेंट मेथड है, भले ही डिलीट हो गया उस सिलेबस से, लेकिन अपन पढ़ेंगे, पढ़ना चाहिए आप लोगों को भी। थर्ड मेथड होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से ही इसका डेरिवेशन होता है, जो फॉर्मूला बनता है, ठीक है ना। ये लिखने के बाद में फर्स्ट हेडिंग डाल लो आप, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा अगर आपको समझना है तो, अदरवाइज आप लोगों को अच्छी खासी कमांड पहले से होगी, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। चलो जी, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड डालो, मेथड पे बाद में आएंगे, पहले समझाएंगे कि मेथड करता कैसे, मतलब इसी को समझा रहा हूँ बट स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो डाल लो हेडिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। स्टेप बाय स्टेप सीखते इस मेथड को क्या है, लेकिन आप सबसे पहले मुझे बता दो, देखो नाम में ही कंप्लीटिंग स्क्वायर, यानी कि आपको कुछ स्क्वायर जैसा बनाना पड़ेगा, उसको कंप्लीट करना पड़ेगा स्क्वायर के फॉर्म में, बाद में काम आएगा। तो हम पहले स्क्वायर को समझ लें कि स्क्वायर की हेल्प से आपका इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे निकलता है, क्योंकि अल्टीमेटली आपको निकालना क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन ही तो निकालना है, ठीक है। तो उसका सॉल्यूशन निकालना, उसके लिए आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड काम आ रहा है। तो अगर मैं आपके सामने एक सिंपल सी चीज लिखता हूं कि मैंने लिखा आपके सामने एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, एक स्क्वायर की फॉर्म में अपने पास में कोई चीज आपको निकालना है। पहली बात, जो बच्चा इसको सोल्व करके ऐसे लिखता है कि x इज इक्वल टू 2, यानी कि टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेके जो अब तक ऐसा लिखता है कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है तो एक्स की वैल्यू 2 होगी, वो गलत है। छोटे थे तब चल गया, अब नहीं चलेगा। क्यों? आप ध्यान से देखो, ये एक इक्वेशन है। इक्वेशन कैसी इक्वेशन है? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके कितने सॉल्यूशन होंगे? इसके 2 सॉल्यूशंस होंगे। और आपने क्या बताया, x इज इक्वल टू 2, तो एक ही वैल्यू बता रहे हो आप, तो आप एक ही वैल्यू बता रहे हो, तो क्या हो गया, ये गलत हो गया, ठीक है। तो कैसे सोल्व करते हैं? करेक्ट मेथड, ये रॉन्ग मेथड हो गया आपका। करेक्ट मेथड ये है कि अगर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है, पहले मैं डिटेल में समझाता हूँ कि ऐसा होता क्यों, फिर डायरेक्ट आंसर। तो क्या आप इसको ऐसा लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0, कोई समस्या नहीं होगी इसको ऐसे लिखने में। अब इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हो आप, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, कोई प्रॉब्लम नहीं ऐसे लिखने में। देखो 2 काम कर सकते हो आप अभी, क्या तो आप आराम से देखो, समझो, फिर वीडियो पॉज करके नोट कर लो या साथ साथ लिख लो, जैसे आपकी मर्जी है। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर करोगे आप इसको, तो आप इसको एक बार प्लस और एक बार माइनस, क्योंकि आप आइडेंटिटी जानते हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है आपका, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब 2 चीज़ों का प्रोडक्ट 0 कब हो सकता है? क्या तो ये 0 रहा हो तब 0 बन जाएगा, या फिर ये 0 हो। भाई 2 चीज़ें हैं, मल्टीप्लाई करके 0 आ रहा है, अगर ये 0 हो ये कुछ भी हो, मल्टीप्लाई 0 बन जाएगा। अगर ये 0 हो ये कुछ भी हो तो मल्टीप्लाई 0 बन जाएगा, या फिर दोनों 0 हो सकते हैं। तो अगर ऐसा है तो वो पॉसिबिलिटी कब होगी कि आइदर दिस इज 0, तब तो आप सोल्व करके लिखोगे x की वैल्यू -2, या फिर ये 0। इस केस में आप x की वैल्यू लिखोगे उधर जाके +2। तो कभी भी आप इस इक्वेशन को सोल्व करोगे तो यहाँ से x की 2 वैल्यू आनी है। क्यों आनी 2 वैल्यू? क्योंकि दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्यूशन तो अपना निकल के आए, तो x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू -2। तो अगली बार से कभी भी आप सोल्व करो इस चीज़ को, लिख लेना इसको। तो अगर आपके पास में ये इक्वेशन अगर आ गई है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो आप लिखोगे x इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 4, दैट इज +-2। ध्यान आ जाएगी वाली चीज़
कि प्लस माइनस 2 आते हैं। सर 2 आंसर आ गए, वेरीफाई करके देखें सही है कि गलत है। बिल्कुल, अगर आपने x इज इक्वल टू -2 लिया, -2 का जब स्क्वायर करोगे तो -2 का स्क्वायर भी +4 होता है, और x इक्वल टू 2 लिया तो 2 का स्क्वायर भी क्या होता है, 4 होता है। यानी कि दोनों वैल्यूज को सेटिस्फाई कर रही है, और जो वैल्यू सेटिस्फाई करती है किसी गिवन इक्वेशन को, वही उसका क्या होता है, सॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हो। आगे चलते हैं। यानी कि आपको एक बात समझ में आ गई कि अगर स्क्वायर की फॉर्म में कोई इक्वेशन है तो आप दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेकर सोल्व कर सकते हो। नोट करते चलना है चीज़ों को, क्योंकि अपन आएंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड पे। मेथड वही अपने सीखने का, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। क्या समझ में आया इसी से अपन को कि अगर स्क्वायर की फॉर्म में इक्वेशन हो और उसको सोल्व करना है आपको, तो मेथड क्या है अपने पास में, टेक स्क्वायर रूट बोथ साइड। दोनों साइड का आप क्या ले लो, स्क्वायर रूट ले लो, आपका सॉल्यूशन निकल जाएगा। तो नोट डाल के इस बात को लिख लो कि इफ वी हैव एनी इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ स्क्वायर, इफ वी हैव एनी इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ स्क्वायर, आप समझ रहे हो ना किसकी बात कर रहा हूं मैं, वेरिएबल स्क्वायर की फॉर्म में। इफ एनी इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ स्क्वायर देन वी टेक स्क्वायर रूट बोथ साइड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। ठीक है जी, चलो इससे आपको एक बात समझ में आई। अब मैं आपको थोड़ा सा एक लेवल इंक्रीज होता है इस मेथड लगाने के लिए। अब अगर मैं आपके सामने लिख के दे दूं कि x + 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16, इस इक्वेशन को सोल्व करो, सोल्व एंड फाइंड वैल्यू ऑफ x, तो आप क्या करोगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो कुछ बच्चे क्या करेंगे इसको, सर इसका ना ओपन कर दो, ध्यान से सुनना, अप्रोच सुनना, इसको ओपन कर दो, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। x² + 4 + 4x, ध्यान देखो इस चीज़ पे, किसी बच्चे की अप्रोच ये होगी, x² a + b का होल स्क्वायर लगाओ +4 + 2ab, दैट मीन्स 4x इज इक्वल टू 16, तो माइनस इधर ले आओ ना पहले ही। फिर आप लिखोगे इसको x² + 4x माइनस का 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और फिर आप क्या करोगे इस चीज़ को, 6 और 2 को फैक्टर करके देख लिया आपने, ठीक है ना, तो एक ले लिया आपने प्लस का 6, एक माइनस का 2x, एक -12 इज इक्वल टू 0। फिर आप x कॉमन ले लोगे, x + 6 -2 कॉमन ले लोगे, x + 6 इज इक्वल टू 0। x + 6 दोनों में कॉमन आ रहा है, और x - 2 इज इक्वल टू 0। एक बार इसको 0 रखोगे तो x की वैल्यू आएगी -6, और यहाँ से x की वैल्यू आएगी 2। एक मेथड तो आपके पास में ये है इसको सोल्व करने का, लेकिन अपन कुछ डिफरेंट करना चाह रहे हैं। आपको पता है दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो दिस इज योर मेथड 1 जो अब तक आप लोग करते आ रहे थे, और ये मेथड 2 जो आज आप थोड़ा थोड़ा सीख रहे हो इस चीज़ को। टेक स्क्वायर रूट बोथ साइड, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है लेने में, स्क्वायर रूट और जो भी काम का दोनों साइड कर दो, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है इस क्वेश्चन में। तो आपने तो दोनों साइड का स्क्वायर रूट किया तो इसका तो स्क्वायर हट जाएगा भाई। अगर x² का स्क्वायर रूट करने पे ये हट जाता है, x आता है, तो ये पूरी टर्म आ जाएगी। तो लेफ्ट साइड में क्या ओनली x + 2 नहीं बचेगा, बचेगा, स्क्वायर रूट ले लिया। और राइट साइड में क्या बचेगा सर, +-4, 16 का स्क्वायर रूट 4। और अभी अभी आपने बताया, हम जानते भी थे कि + -2 वैल्यू आती है। अब मुझे बताओ, जब 2 वैल्यू हैं तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि प्लस भी आंसर है मेरा, जानते हैं ना आप कि प्लस भी मेरा आंसर और माइनस भी मेरा आंसर। तो आंसर आ गया ना सर 4 और -4, गलत आ रहा है, या तो -6 और 2 आया था। ओ भाई ये x की वैल्यू है, ये x + 2 की वैल्यू है। अब ध्यान से देखो, तो केस 1 कि क्या तो x + 2 की वैल्यू +4 होगी, कोई समस्या नहीं है भाई। अगर x + 2 की वैल्यू +-4 की बात कर रहा है तो क्या तो +4 होगी या -4 होगी, सर दोनों होंगी, हाँ दोनों होंगी। x + 2 की वैल्यू +4 भी होगी, x + 2 की वैल्यू -4 भी होगी। अगर x + 2 = 4 है तो यहाँ से x की वैल्यू निकालूंगा तो +2 उधर जाके -2 हो जाएगा, तो 4 - 2 क्या बनेगा 2। और अगर ये उधर जाएगा +2 जाके -2, तो -4 - 2 क्या बन जाएगा, x की वैल्यू -6। ध्यान से देख, 2 और -6 यहाँ भी आ रहा है, 2 और -6 यहाँ भी आ रहा है। ये मेथड ज़्यादा ईजी पड़ा कि ये मेथड पड़ा, ये इजी पड़ा। दोनों साइड का स्क्वायर रूट लिया, कंपेयर करा, ना मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी पड़ी, ना कुछ सोचना पड़ा, बस दोनों साइड का क्या कर दो, स्क्वायर रूट कर दो। तो कुछ कुछ समझ में आ रहा है कि अगर स्क्वायर की फॉर्म में अगर इक्वेशन हमारे पास बन जाती है या बनी हुई है, आप दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लो, 2 वैल्यू आएंगी, एक बार इससे कंपेयर करो, एक बार इस वाली वैल्यू से कंपेयर करो, और 2 आंसर निकल के आ जाते हैं। कोई प्रॉब्लम इस मेथड में नहीं होगी। तो फटाफट से अब आप समझ गए ना कि कंप्लीटिंग स्क्वायर में क्या है। लेकिन अब समस्या ये है कि आपको हर बार ऐसा पका पकाया हलवा मिलेगा कि जहां पर आपको स्क्वायर की फॉर्म में लिखी इक्वेशन मिले कि एक साइड में स्क्वायर हो। सर जरूरी यहाँ पे 16 ना भाई, 15 भी हो सकता था।
तो फिर अंडर रूट में 15 आता, अंडर रूट में वैल्यू आती है, हम नंबर जानते हैं अंडर रूट को, ठीक है ना। तो बात ये आ जाती है कि क्या हर बार हमें पका पकाया ऐसा हलवा मिलेगा जहाँ पे स्क्वायर बना होगा? नहीं। इसीलिए हम पहले स्क्वायर बनाना सीखेंगे कि स्क्वायर बनता कैसे है, ठीक है। उसके बाद हम सोल्व करेंगे इस तरीके से, तो सॉल्यूशन में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है। मतलब हमारा मेन टास्क अब क्या आ गया, ध्यान दो, मेन टास्क अब हमारा आ गया कंप्लीट स्क्वायर बनाना। इसको कंप्लीट स्क्वायर बोलते हैं, दो चीज़ों को डाल के और बाहर स्क्वायर लगा, दिस इज नोन एज कंप्लीट स्क्वायर। तो इसी का नाम इसलिए है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड कि आप पहले ऐसा स्क्वायर की फॉर्म बनाओगे एक साइड में, राइट में चाहे कुछ भी हो, दोनों साइड का स्क्वायर रूट लोगे, सोल्व कर दोगे। समझ में आया मेथड का नाम क्यों रखा गया है ये, और हमारी अप्रोच क्या होगी कि कैसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो हम उसको कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाएंगे उसका, और उसके बाद में उसको सोल्व करेंगे, ठीक है। चलो जी, थोड़ा थोड़ा आप लोग हल्का हल्का समझ में आ रहा होगा। तो पहले मैंने आपको पहले सॉल्यूशन निकालना सिखा दिया है कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड बनाने के बाद में आप सोल्व कैसे करोगे, पहले मैंने आपको वो सिखा दिया, और अब सिखाऊंगा कंप्लीटिंग स्क्वायर बनता कैसे है, ठीक है। चलो जी, अब उसको बनाने के लिए पहले कुछ स्टेप्स है, वो लिख लो, ठीक है। मेक फर्स्ट टर्म, पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, सबसे पहले स्टेप कन्वर्ट इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी एक्स स्क्वायर वाली टर्म पहले, फिर एक्स वाली, फिर बिना एक्स वाली, हम क्वाड्रेटिक की बात कर रहे हैं। कन्वर्ट इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। सेकेंड स्टेप, जब आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हो, तो हमने लॉन्ग डिवीजन जब सीखा था उसमें भी आपने सीखा होगा 9th क्लास में कि स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद में अपना पूरा फोकस कहाँ होता है, ओनली फर्स्ट वाली टर्म पे। तो यहाँ पे भी हमारा पूरा फोकस उस पे होगा, मेक फर्स्ट टर्म परफेक्ट स्क्वायर, यानी आप सिर्फ पहले वाली टर्म को परफेक्ट स्क्वायर बना दो, बाकी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट स्टेप, राइट सेकेंड टर्म, सर सेकेंड टर्म कौन सी, एक्स वाली, ठीक है, एक्स वाली, राइट सेकेंड टर्म इन फॉर्म ऑफ 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म। सर ये कौन सी फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म है, आप ध्यान दो, आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी कि दो टर्म का अगर स्क्वायर हो तो पहली टर्म का स्क्वायर प्लस दूसरी टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड होता है कि नहीं होता है। यानी हमारा टारगेट अब इस टर्म पे आ गया, एक स्क्वायर बनाएंगे, हम बनाने की कोशिश करें। परफेक्ट स्क्वायर कब बन सकता है आप खुद सोचो, अगर आपको ऐसा फॉर्मेट गिवन हो तो आप ये बनाते हो, लेकिन अगर आपको LHS में ऐसा गिवन हो तो आप RHS ऐसा बन जाएगा। और अभी मैंने आपको सिखाया कि आपका टारगेट ही कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाना है, ठीक है। जब आपका टारगेट कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाना है तो आपने पहली टर्म पे ध्यान दिया कि पहली टर्म को परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, टास्क पूरा करेंगे। सेकेंड टर्म को, सर इसको फिर आपने बीच में क्यों नहीं लिखा, ले यार इसको बीच में लिख ले, कोई फर्क थोड़ी पड़ रहा है इस चीज़ से, कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना। सेकेंड टर्म को इस फॉर्मेट में लिखने की कोशिश करेंगे, लिख देंगे इस फॉर्मेट में, ठीक है। और थर्ड टर्म के लिए क्या करेंगे, थर्ड टर्म के लिए काम सुन लो, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट सेकेंड टर्म का स्क्वायर। ऐड और सब्ट्रैक्ट दोनों काम करेंगे, क्वेश्चन में आपको आराम से समझ में आएगा, बस आप लिख लो। पहली टर्म पे काम करेंगे, स्क्वायर बनाएंगे, इस पे फोकस करेंगे 2 इंटू दिस फॉर्म में लिखने की। सर माइनस प्लस दोनों आ सकते हैं, माइनस प्लस दोनों आएगा यहाँ पे, क्योंकि आपको पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या, दोनों फॉर्मेट बन सकते हैं, a प्लस बी माइनस बी, ठीक है। और उसके बाद में हमेशा ध्यान दो, हमेशा स्क्वायर वाली टर्म के आगे प्लस लगता है, इसलिए हमने ऐड भी करना पड़ेगा क्योंकि ऑटोमेटिकली गिवन नहीं होगी क्वेश्चन में। और हम सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा पहले क्वेश्चन को समझने में, और बाद में आपको इतना मस्त लगेगा ना मेथड ये वाला, गजब, ठीक है जी। तो स्टेप्स को लिख लो, और अब मैं बार बार स्टेप्स को क्वेश्चन में बोलूँगा तो आपको सब याद भी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है जी। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूँ आपके सामने, सॉल्व एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। पहला स्टेप स्टैंडर्ड फॉर्म है। दूसरा स्टेप, पहली टर्म एक परफेक्ट स्क्वायर, अरे बहुत अच्छी परफेक्ट स्क्वायर है, ये x का स्क्वायर है कि नहीं है, हाँ जी है, तो दिस इज परफेक्ट स्क्वायर टर्म। तो अब आपको क्या करना, x स्क्वायर को x स्क्वायर रहने दो, है, प्लस
बीच वाली टर्म को कुछ ऐसा लिखो कि 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म नजर आए, ठीक है। लेकिन बीच वाली टर्म रहना 5x ही चाहिए, रहना 5x ही चाहिए, बस थोड़ा सा इसको मॉडिफिकेशन करेंगे। अब आपका पूरा फोकस इस पे आना चाहिए यार। 2 इंटू पहली वाली टर्म तो x है, x का स्क्वायर है, तो फर्स्ट टर्म तो x ही हुई ना, तो फर्स्ट टर्म इज x स्क्वायर मतलब लिख देना ना, पहली टर्म x है, x का स्क्वायर हो रहा है। इस आइडेंटिटी पे नज़र डालो, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो आप इसमें देखो 2 के साथ में मल्टीप्लाई में क्या क्या आ रहा है, a और b, a पे फोकस करो, a स्क्वायर नहीं a आएगा। तो हम बीच वाली टर्म को लिखने की कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए ये चीज़ तो अपने आप आएगी, यहाँ आपको दिमाग लगाना है। क्या दिमाग लगाना है पहले समझो दोबारा से। पहली टर्म परफेक्ट स्क्वायर है, बीच वाली टर्म को थोड़ा ऐसा लिखो 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b, तो 2 मल्टीप्लाई a इज x। अब यहाँ पे कुछ ऐसा लिखो कि रहे 5x ही, तो आपने कहा सर इसको 2 मल्टीप्लाई x को 5x कैसे बनाए, तो ध्यान सुनो 5 आना चाहिए, हाँ तो ले आओ 5। सर बन गया, कहाँ बन गया, 5 टू 10x बन गया, 5x चाहिए, अच्छा मतलब 5x ये रहा, ये 2 एक्स्ट्रा है, डिवाइड कर दो। अब मुझे बताओ अगर मैं इसको दोबारा सिंप्लीफाई करूं तो 2 से 2 कट के 5x का 5x रहेगा या नहीं रहेगा। अभी दिमाग मत लगाना, सर यहाँ पे कुछ और होता 2 के साथ में तो क्या करते, या माइनस होता तो क्या करते, वो सब बताऊंगा, ठीक है। ये हो गया, तो 2 मल्टीप्लाई ये वाली टर्म, हमेशा ये वाली टर्म आएगी जो भी यहाँ पे होगा, और मल्टीप्लाई में कुछ ऐसा करो कि ये आए, तो उसके लिए हिंट आपको यही मिलेगा, 5 चाहिए ले आओ न्यूमरेटर में, 2 हटाना है हटा दो। अब आप ध्यान से देखो, तो दिस इज a स्क्वायर, दिस इज योर a, दिस इज 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b। ये फॉर्मेट बनता जा रहा है कि नहीं बनता जा रहा है, बनता जा रहा है। a का स्क्वायर बन गया, a यहाँ पे x है, 2 मल्टीप्लाई a मतलब x, और b क्या निकला आपका यहाँ से 5/2। तो आपको जैसे ही b पता लगा, आपने देखा ये बन चुकी, ये बन चुकी, मुझे बस b का स्क्वायर निकालना है। b क्या है, और प्लस लगेगा, हमेशा ध्यान रखना प्लस, b का स्क्वायर। खुशी खुशी आपने b लगा, b पूछा क्या हो भाई b बोला मैं 5/2, और मैंने अभी सिखाया था, आप खुद बताओ ये वाली टर्म क्वेश्चन में थी, ये 5x क्वेश्चन में है, क्या ये वाली टर्म क्वेश्चन में है, नहीं है। आप एक्स्ट्रा लेके आए, जब आप कुछ भी एक्स्ट्रा लेके आते हो सब्ट्रैक्ट करो, फालतू थोड़ा ना लिख सकते हैं। तो जिस टर्म को आपने एक्स्ट्रा लिखा है हर बार वो सब्ट्रैक्ट भी होगी। थोड़ा दिमाग लगाने वाला काम है, लेकिन लगाओ, रटी चीज़ें थोड़ी ना करोगे कि बस हमें क्वेश्चन, और बाद में +6 है तो वो रहेगा। कोई समस्या इसमें है, समझ लो, हम बस कुछ नहीं ऐसा बनाते जा रहे हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान सुना, अगले क्वेश्चन सब क्लियर होगा। जैसे ही आपका ये बना, आप अगर इस पर नज़र डालोगे, ये हमेशा होगा, ये फिक्स पैटर्न चलेगा। मेथड का फ़ायदा यही होता है। और ये आपका b का स्क्वायर बना कि नहीं बना, हाँ जी सर b ये था, इसका स्क्वायर हो गया। क्या आपको ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर दिख रहा है, a स्क्वायर प्लस साइन ध्यान देना दिख रहा है, तो क्या a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर को आप a प्लस b का होल स्क्वायर लिख सकते हो, वही तो हमारा टास्क था, कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो आप लिखा अच्छा a प्लस b का होल स्क्वायर, a बोले तो x प्लस b बोले तो 5/2 का होल स्क्वायर, और बाद में बन गया कि नहीं बन गया परफेक्ट स्क्वायर नंबर 1, बन गया सर। आप चाहो दोबारा ओपन करके देख लो, आपको यही मिलेगा, x का स्क्वायर प्लस 5/2 का स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाई दिस, बाकी सबको इक्वल के उधर ले जाओ। तो माइनस का 5/2 का स्क्वायर जब उधर जाएगा तो माइनस वाली चीज उधर जाके प्लस की हो जाएगी, और प्लस वाली चीज उधर जाके माइनस की हो जाएगी। इसको जब सोल्व करोगे तो 5 का स्क्वायर इज 25/4 माइनस का 6, ठीक है। इतना एक बार लिख लो, आगे चलते हैं, पॉज करके लिख लो। जैसे ही आपका ये बना तो इधर बन गया आपका x प्लस 5/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25/4 माइनस 6, एलसीएम लोगे 4 आएगा, 25 माइनस 24 1/4। क्या ये वो चीज़ नहीं बनेगी जैसे आपने स्टार्टिंग में आपको सिखाई थी कि अगर x प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 16 दे रखा हो तो एक साइड में परफेक्ट स्क्वायर, एक साइड में एक नंबर, दोनों साइड का क्या लो, स्क्वायर रूट लो। जब दोनों साइड का स्क्वायर रूट लोगे तो ये तो मेथड थोड़ा लंबा है, इसलिए सिलेबस से डिलीट इसलिए किया ताकि बच्चों को ज़्यादा लंबा लगता था, लेकिन इंपॉर्टेंट है।
तो इस साइड का स्क्वायर रूट करने पर तो यही बचेगा ओनली, हट गया। और इस साइड का स्क्वायर रूट करने पे आएगा +-1/2। क्या आएगा ये? +-1/2। क्लियर है? फिर हमने क्या किया था इसके अंदर, जब यहाँ पे सोल्व करने पे आपका +-4 आया था x + 2 = तो एक बार हमने x + 2 की जगह पे 4 माना था और एक बार -4। तो सेम काम यहाँ करो, सेम काम यहाँ पे करो। तो जब आप सेम काम यहाँ पे करोगे तो एक बार तो आप लिखोगे कि भाई x + 5/2 = है 1/2 और एक बार x + 5/2 की वैल्यू है -1/2। इसको सोल्व करेगा तो जाके चली जाएगी। तो x = 1/2 - 5/2, एलसीएम रहेगा 2, 1 - 5 विल बी -4, तो -2। तो एक तो x की वैल्यू निकल गई आपकी -2। इसको जब सोल्व करेंगे तो उधर चला जाएगा x = -1/2 - 5/2 और इसकी वैल्यू निकलेगी 2, तो -1 - 5 -6/2 -3। तो x = आ गया आपका एक तो -2 और एक -3। लंबा मेथड है, मान रहा हूँ मैं, ठीक है, सिलेबस पे नहीं है ये भी मान रहा हूँ, बट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। समझ लो इस चीज़ को, पॉज करने को। अब एक क्वेश्चन और कराऊंगा, आपकी सारी चीज़ें जो भी मन में डाउट्स हैं वो सारे वहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। एक सेकेंड, ठीक है। तो इक्वेशन बनाते हैं अपन 2x², ठीक है, 2x² - 2x + 1x। इसको आपको सोल्व करना है। स्टेप 1 स्टैंडर्ड फॉर्म में है माइनस भी ले आया हूँ और इसके साथ भी ले आया हूँ। पूरा फोकस करके सुन लेना, पेन छोड़ दो भले अपना, पहले समझ लो। सबसे पहला काम, फर्स्ट टर्म को एक परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर हम इसको √2 × x² लिख सकते हैं, और काफ़ी टीचर ऐसे बताते भी हैं लिख सकते हो, लेकिन रूट लेके क्यों आ रहे हो यार, मत लाओ ना, लफड़ा करेगा फालतू में, अजीब सा नंबर आएगा। आपको फर्स्ट टर्म को स्क्वायर बनाना है, हमेशा बनने को बन जाएगी, फिर तो हमेशा ही बन जाएगी। रूट के टर्म में लिखने लग गए तो ऐसे मत लिखो, ठीक है, ऐसे मत लिखो। तो कैसे करें, हमेशा पहली टर्म को ना x बना लो यार, ज़्यादा ईजी पड़ता है। कैसे, अगर मैं पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दूँ तो ओनली x² नजर आएगा, तो डिवाइड बाई 2, तो ये बनेगा x², ये बनेगा, 2 से डिवाइड होगा तो भाई ये भी डिवाइड होगा और ये भी डिवाइड होगा, पूरी इक्वेशन को डिवाइड किया है, और इक्वल से 0 / 2 भी कर दो, उसका कोई मतलब नहीं है। नाउ फर्स्ट टर्म परफेक्ट स्क्वायर बन गई। अब हमें क्या फॉर्मेट बनाना है, a², अब यहाँ माइनस लग रहा है तो माइनस वाली चीज़ आ जाएगी, माइनस का 2ab + b², a² पे फोकस करेंगे सबसे पहले। बन गया सर, फिर माइनस लग रहा है तो लगने दो, 2 × a तो ये है, × b, कुछ ऐसा लिखो जिससे कि हमेशा ये ही बना रहे, ठीक है। देखते हैं अब इस पर पूरा फोकस हमारा। यार a की जगह x, तो जब भी तुम्हें बोला कि इसको आप x बना दिया करो ताकि दिक्कत ही नहीं आए। अब मुझे इसको कुछ ऐसा करना है कि इसका ओवरऑल -x/2 रहे। माइनस है, चलो यहाँ भी माइनस आ गया, झंझट खत्म। x मिल गया, वो तो मिलना ही मिलना है, हर बार मिलना है, ठीक है। यार 1/2 चाहिए, क्योंकि ये क्या है 1/2, मतलब मुझे नीचे 2 चाहिए, तो आप नीचे 2 लेके आ गए, लेकिन आपने देखा रहे यार ये नीचे वाला 2 तो इससे कट गया, लेकिन ओवरऑल तो मुझे मिला ही नहीं। तो क्या करूं ऐसा कि नीचे 2 रहे, इस 2 से ख़त्म होने के बाद भी। तो आपको पता है अगर यहाँ पे 4 लिख दें तो 2 से 2 कटेगा, तब भी 2 बचेगा, और ऊपर क्या चाहिए आपको 1। देख लो, दोबारा देखो, माइनस का है, x है, 2 × 1 = 2/4, 2 × 2 = 4, 2 टाइम कट रहा है तो नीचे 2 आ रहा है, ऊपर 1 आ रहा है। तो ये आपका क्या बन गया, माइनस का 2ab लिख लेना स्टार्टिंग क्वेश्चन में, मतलब आपको ये टर्म मिल गई, आपको ये टर्म मिल गई, -2ab मिल गया। अब मुझे बस b का स्क्वायर ऐड करना है, और b क्या है आपका 1/4, तो 1/4 के स्क्वायर को ऐड करना है, और जिस चीज़ को ऐड करना है उसी को सब्ट्रैक्ट करना है। क्यों कर रहे हो, क्योंकि ये क्वेश्चन में नहीं है कहीं पे भी, ये टर्म है क्वेश्चन में, ये टर्म है क्वेश्चन में, चेक कर लो यही बन रहा है, ये वाली चीज़। चलो यहाँ से कंपेयर कर लो, ये टर्म नहीं है क्वेश्चन में, सर 1/2 है तो 1/2 एक्स्ट्रा था, ये तो आएगा अब,
समझ गए? तो जो टर्म आप एक्स्ट्रा लेके आते हैं उसी टर्म को आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, प्लस वाला काम आ जाता है, माइनस वाला बच जाता है। सुनना दोबारा से, जिस टर्म को आपने ऐड किया एक्स्ट्रा को, बी के स्क्वायर को आप ऐड करते हो एक्स्ट्रा को, उस टर्म को ही सब्ट्रैक्ट करते हो। प्लस वाला तो काम आएगा, हमेशा काम आएगा प्लस वाला ही, क्योंकि स्क्वायर में हमेशा यहाँ तो प्लस होता ही होता है, तो हमेशा प्लस वाला काम आए तो उसको पहले लिखो, माइनस वाला काम नहीं आता वो बाद में काम आएगा। इन तीनों चीज़ों पे अगर आप गौर करो तो ये आपको ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बन गया। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, x फिर माइनस फिर 1/, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको उधर लेके जाओ, माइनस वाले उधर लेके प्लस का बना 1 और 4 का स्क्वायर कर दूंगा 16, और माइनस का 1/2 भी उधर जब जाएगा तो प्लस का 1/2 बच जाएगा। एलसीएम लोगे इसका तो 16 एलसीएम आएगा, 16 1 जा 16, 1 2 8 जा, ठीक है, एंड दैट इज 9/16। ठीक है जी, फिर वो इक्वेशन बन गई जैसे आपको स्टार्टिंग में सबसे पहले सिखाई गई थी, क्या कि जब इसका स्क्वायर इसके इक्वल है, दोनों साइड का स्क्वायर रूट लोगे, स्क्वायर रूट बोथ साइड, तो x माइनस 1/4 की वैल्यू आएगी प्लस माइनस उसका स्क्वायर रूट, 9 का स्क्वायर रूट इज 3, 16 का स्क्वायर रूट इज 4, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों का हो जाएगा। इसका मतलब x माइनस 1/4 एक बार तो आप प्लस 3/4 के इक्वल लोगे, और एक बार x माइनस 1/4 को आप माइनस 3/4 के इक्वल लोगे, दोनों चीज़ें हैं। इस इधर जाएगा तो प्लस का 1/4 हो जाएगा, 3/4 और 1/4 मिलके 1 बनता है कि नहीं बनता है, बिल्कुल बनता है। ये उधर जाएगा तो माइनस 3/4 प्लस 1/4 माइनस का हाफ बच जाएगा, एलसीएम लेके सॉल्व कर लेना। तो इसमें आपकी मेंटल कैलकुलेशन चेक होगी कि आप कैसे बीच वाले टर्म को बना पा रहे हो, कैसे आप सोल्व कर पा रहे हो। तो ये मेथड आपका जनरली आप यूज़ नहीं करोगे इक्वेशन सॉल्यूशन में, लेकिन हमें आना चाहिए मेथड, ठीक है भाई। तो आई होप सो आप इनकी प्रैक्टिस करोगे। एक दो क्वेश्चन और बुक के उठाना, आप कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से उनका सॉल्यूशन करके देखना, और उनका आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से करके देखना, आपका दोनों का सेम आ रहा है, मतलब आपकी मेथड पे कमांड हो गई है। नहीं हुई है तो और 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा करना, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, डेरिवेशन ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला।